दुख में आंसू पूंछने के लिए सिर्फ एक उंगली या एक हाथ से पहुंचे जाते हैं और खुशी में दोनों हाथों की 10 उंगलियां तालियां बजाती हैं। सोचो, जब अपना खुद का शरीर अपने साथ ऐसा व्यवहार करता है तो फिर दुनिया से क्या शिकायत। इसलिए खुश रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। नमस्कार, शुभकामनाएं दोस्तों। हमने पहले भी एक वीडियो इसी विषय पर बनाई है जिसमें चर्चा की थी स्वामी विवेकानंद जी और उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी के बीच हुए संवाद की और उसकी विवेचना की थी हमने। आपने वो वीडियो अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। आपकी सुविधा के लिए उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। देखिएगा और राय दीजिएगा। और क्योंकि विषय बहुत गंभीर है, व्यापक है और इस पर लगातार सवाल, लोगों के प्रश्न आते रहते हैं, तो आज एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि अच्छे लोगों को दुख क्यों मिलते हैं। और यही सवाल श्री कृष्ण से अर्जुन ने भी किया था, तो श्री कृष्ण ने भी उन्हें एक ऐसी ही कहानी के माध्यम से, कथा के माध्यम से उन्हें समझाया था। श्री कृष्ण ने बताया था अर्जुन को कि हमारे ऐसा सोचने से कि ईश्वर ने हमारे साथ अन्याय किया है, ये हकीकत, ये सच्चाई नहीं बदल जाती कि ईश्वर सिर्फ और सिर्फ कर्मों के अनुसार आपको फल देते हैं और वो आपके किसी कर्म को अनदेखा नहीं करते। आइए अब हम अपनी कहानी पर आते हैं, लेकिन उससे पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक बटन तो सभी दबा दीजिए और उसके लिए मेरी तरफ से अग्रिम धन्यवाद स्वीकार कीजिए। मैं हूं आपके सुख दुख का साथी होओपोनोपोनो हीलर और लाइफ कोच सरस कमल, और ये है संभव होओपोनोपोनो हीलिंग चैनल। आपके जीवन में सुख, शांति, प्रेम, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रयास। हमारी ओर से लोगों की जीवन में मूल्य संवर्धन की, वैल्यू एडिशन की छोटी सी कोशिश। और अब करें शुरू आज की कहानी। साधारण सी कहानी लेकिन खूब गहरी सीख। किसी छोटे से शहर में 2 लोग रहते थे, अलग अलग, दोनों एक दूसरे से पूरी तरह विपरीत। एक था निहायत ही सीधा और सज्जन व्यक्ति, धर्म कर्म करने वाला, ईश्वर पर अगाध श्रद्धा रखने वाला, ईमानदार, प्रतिदिन मंदिर जाकर पूजा पाठ करने वाला, बहुत संयम के साथ जीवन व्यतीत करने वाला। मतलब कहने का ये कि दुनिया की बुराइयां उसको छू भी नहीं गई थीं। कह सकते हैं कि पूरा सात्विक व्यक्ति था और उसका नाम भी सज्जन था। और दूसरा उससे बिल्कुल उलट, पूरी तरह धूर्त और मक्कारी से भरा हुआ, औरों को कष्ट देकर खुश होने वाला, सब तरह के ऐब करने वाला। भूल कर भी वो मंदिर की ओर नहीं जाता था, और कभी जाता भी था तो उसकी नीयत मंदिर में पूजा करने की नहीं, चप्पल या जूते चुराने की होती थी। यानी कह सकते हैं उसमें दुनिया भर की सभी बुराइयां मौजूद थीं। उसकी जिंदगी का बस एक मकसद था, अय्याशी, और इसका नाम दुर्जन था। यथा नाम तथा काम वाली कहावत उन दोनों पर पूरी खरी उतरती थी। सज्जन बिल्कुल सज्जन था और दुर्जन बिल्कुल दुर्जन। और ये इत्तेफाक ही था कि दोनों एक ही ऑफिस में, एक ही जगह काम करते थे। बावजूद इसके उनकी आपस में कोई अधिक बोलचाल नहीं थी। अक्सर ही दुष्ट व्यक्ति देर से ऑफिस पहुंचता था और जल्द से जल्दी भागने की कोशिश करता था अपने शाम के शराब के कार्यक्रम की खातिर। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि खूब जोर की बारिश हो रही थी। वो दुष्ट व्यक्ति अपने ऑफिस में सबसे पहले पहुंच गया और उसने देखा कि उसके बॉस का कमरा लॉक नहीं था। वो दुष्ट उसमें घुस गया। वहाँ एक बैग पड़ा था, नोटों से भरा हुआ, नोटों के बंडल थे उसमें। उस दुष्ट ने जल्दी से वो बैग उठा लिया और चुपके से ऑफिस से भाग लिया। दरअसल देर रात कोई पेमेंट आई थी जो बॉस ऑफिस में ही छोड़ गया और जल्दबाजी में अपना दरवाज़ा बंद करना, लॉक करना भूल गया था। और बारिश की वजह से ऑफिस का चौकीदार साइड में कहीं चाय लेने के लिए गया हुआ था। वो देख नहीं पाया दुर्जन को ऑफिस में आते हुए, ना जाते हुए। और थोड़ी देर में वो शरीफ इंसान यानी हमारा सज्जन भी वहाँ ऑफिस पहुँच गया। तब तक चौकीदार भी आ गया था। चौकीदार ने सज्जन को आते हुए देख लिया। सज्जन बॉस के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ देखकर वो उसमें चला गया। उसने अंदर देखभाल करी और वापस आकर बाहर से दरवाज़ा बंद करके अपनी सीट पर जाने लगा। उतनी देर में बॉस का बेटा वो भी आ गया। उसने सज्जन को बॉस के कमरे से बाहर निकलते हुए देख लिया और बाकी स्टाफ भी आ गया। थोड़ी देर बाद बॉस भी आ गया और जब बॉस ने देखा कि उसके नोटों से भरा हुआ थैला जो वो कमरे में छोड़ गया था वो वहाँ नहीं है, तो उसने पूछताछ की। पूछताछ करने पर पता चला, उसके बेटे ने ही बताया कि भाई सज्जन आपके कमरे से बाहर निकलता हुआ देखा गया है। चौकीदार ने भी कहा कि हाँ, वही सबसे पहले आया हुआ है।
अब बॉस को यकीन हो गया कि हो ना हो सज्जन की नीयत खराब हो गई है और उसने नोटों से भरा हुआ थैला कहीं छुपा दिया है। उसने सज्जन को बहुत जलील करके, बेइज्जत करके ऑफिस से निकाल दिया। सब सज्जन को चोर समझकर भला बुरा कह रहे थे और सज्जन उदास मन मुंह लटकाए वापस घर की ओर चल पड़ा। वो निराश था कि उसने ऐसा कुछ गलत किया नहीं, फिर भी उस पर तमाम इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। बॉस उसको गलत समझ रहा था। इतने दिनों की ईमानदारी का फल उसको ये मिला था। सज्जन दुखी मन से घर की ओर जा रहा था, लेकिन उसकी बदकिस्मती ने उसका पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। एक तेज़ रफ्तार गाड़ी अचानक से आई और उसे टक्कर मारती हुई निकल गई। सज्जन बेहोश होकर नीचे गिर गया। गाड़ी के ड्राइवर ने देखा कि ये बेहोश हो गया है तो वो झटपट भाग लिया और इस हड़बड़ी में गाड़ी से एक बैग छिटक कर बाहर गिर पड़ा। ड्राइवर डर गया था, इसलिए वो भाग गया। उसने गौर नहीं किया कि उसका बैग नीचे गिर गया है और तभी इत्तेफाक से दुर्जन वहाँ से गुजरा। उसने देखा सज्जन बेहोश पड़ा है और उसके पास में ही एक बैग पड़ा हुआ है। उसने झटपट बैग को उठाकर देखा, खोल कर देखा, उसमें भी नोटों से भरी हुई गड्डियाँ थीं। उसने झटपट वो सारे नोट निकाल के अपने पहले वाले बैग में डाल लिए और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, कहने लगा, वाह, आज तो मेरी लॉटरी निकल गई। पहले ऑफिस में भरा हुआ बैग, नोटों से भरा हुआ बैग, और अब ये, वाह, मज़ा आ गया। ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, हा 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 करके। उसकी हंसी सुनकर, उसकी आवाज़ सुनकर सज्जन को थोड़ा होश आया। वो उठने लगा, लेकिन तब तक दुर्जन बैग लेकर खिसक लिया। अब सज्जन सुबह की घटना को भी समझ गया। हाँ, ये था कि उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी, इसलिए वो चुपचाप उठकर लंगड़ाता हुआ घर की ओर चल दिया और घर पहुंचकर उसने घर से भगवान की सभी फोटो और मूर्तियां उतार कर फेंक दी और पत्नी से कहा, आज से इस घर में कोई भगवान की पूजा नहीं करेगा। भगवान कुछ नहीं होता। अगर होता तो उसे दिखता नहीं कि मैं हर दिन उनकी पूजा करता हूँ, कोई गलत काम नहीं करता, फिर भी मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम, और मैं एक्सीडेंट से मरते मरते बचा हूँ। यह है मेरी इस पूजा पाठ का सारा फल। जबकि वो बुरा इंसान दुर्जन सारे बुरे काम करता है। चोरी भी उसने की, इल्ज़ाम मुझ पर लगा और उसे नोटों से भरे 2 थैले मिले। अक्सर हम सब अपने दुख के समय में कुछ ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, है ना? हमें लगता है कि भगवान हो तो हमें इतना कष्ट क्यों मिले, हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, हम तो कुछ गलत करते ही नहीं। खैर, तो वो भगवान से रुष्ट होकर, नाराज होकर सो गया और अब उसको सपने में साक्षात ईश्वर के दर्शन हुए। भगवान उसको देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो उदास सा उन्हें देख रहा था। तब भगवान बोले, क्यों दुखी हो सज्जन, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अब सज्जन बिफर गया। खुशी किस बात की कि मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा या मैं मरते मरते बचा। मेरी जिंदगी भर की कमाई इज्जत खाक में मिल गई और उस दुर्जन को नोटों से भरे हुए थैले मिल गए। इस बात के लिए मैं खुशी मनाऊं जिसकी चोरी का इल्जाम मुझ पर लगा है। तब श्री भगवान ने मुस्कुराते हुए उसे बताया कि खुश हो जाओ, क्योंकि ये तुम्हारे सत्कर्म ही हैं जिनके कारण तुम आज जिंदा हो, वरना आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था। और बस थोड़ी सी चोट और चोरी के इल्जाम से तुम्हारा छुटकारा हो गया। अपने पूर्व जन्म में तुम भी ऐसे ही तेज गाड़ी चलाते हुए एक पूरे परिवार की मौत का कारण बने थे और वो हिसाब अभी बाकी था। और वो दुर्जन, अपनी हरकतों के कारण उसे बस कुछ नोट ही मिले, वरना उसके पूर्व जन्मों के कारण उसको इस जन्म में राजयोग भोगना था। उसे बहुत कुछ हासिल होते होते रह गया। वत्स, तुम्हारे नाराज होने का कारण बस इतना ही है कि तुम्हें अपने पूर्व कर्म याद नहीं है या उसके लिए मुझ पर भरोसा नहीं है। तुम मुझ पर उसके लिए भरोसा कर सकते हो। इतना कह के भगवान अंतर्ध्यान हो गए और सज्जन की नींद खुल गई। लेकिन अब सज्जन को समझ आ गया था कि उसके दुखी रहने का कोई कारण नहीं है। यूनिवर्स पर भरोसा रखना चाहिए। प्रभु किसी को नज़रअंदाज नहीं करते। सबके सभी कर्मों का लेखा जोखा आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो आगे कभी ना कभी देना होगा। जानी आपने इस कहानी की सीख? सज्जन तो समझ गया, आप समझे या नहीं? अगर हम अपने अच्छे कर्म जारी रखें तो जितना बुरा होना चाहिए था उतना बुरा नहीं होता। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। अगर बुरे कामों में मन लगाएंगे तो जितना अच्छा हो सकता था उतना अच्छा नहीं हो पाता।
और हम हमेशा दुख के या कष्ट के समय में ही ये सोचते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, हम ही क्यों। क्या कभी सुख के समय में ऐसी सोच मन में आती है कि मेरे साथ ही इतना अच्छा क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों, बाकी सबके साथ इतना अच्छा क्यों नहीं हो रहा। अब इसे धर्म या अध्यात्म की नज़रिए से देखेंगे तो कहेंगे कि सबके कर्मों का फल ईश्वर उनके कर्मों के अनुसार देते हैं। अच्छे और पॉजिटिव काम तो अच्छे पॉजिटिव फल, सुखमय जीवन, और बुरे काम, नेगेटिव सोच, नेगेटिव विचार तो बुरे फल। अब इसी बात को विज्ञान या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जोड़कर देखेंगे तो यहां भी वही बात है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसी सोच, जैसे काम, ठीक वैसे रिजल्ट्स। नेगेटिव या गलत काम नेगेटिविटी को और अट्रैक्ट करते हैं, अच्छी पॉजिटिव सोच और अच्छे पॉजिटिव काम पॉजिटिव रिजल्ट्स और पॉजिटिव फल देते हैं। तो अब हमें तय करना है कि हमें क्या करना है, कैसी सोच रखनी है, कैसे काम करने हैं, कैसे एक्शंस लेने हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। वीडियो को अब समाप्त करते हैं इस बात के साथ कि हमें सोच समझकर भले काम करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म अच्छा हो या बुरा खाली कभी नहीं जाता। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। वीडियो अगर यूज़फुल लगी हो तो कम से कम अपने 3 प्रियजनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। उन्हें शेयर कीजिएगा जो अक्सर दुखी रहते हैं ये सोचकर कि ईश्वर उनके साथ बुरा क्यों कर रहे हैं। और हाँ, अगर आपको मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शंस की बारीकियां समझनी है, टेक्निक सीखनी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे कोर्स करने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।